मेरा आज का विषय का टाइटल है भय, फियर, जो हर एक के दिल में समाया हुआ है। अंधकार की शक्तियां आपको दौड़ा रही हैं, महंगाई आपके पीछे लगी हुई है, गरीबी आपके पीछे लगी हुई है, बीमारी आपके पीछे लगी हुई है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। आज प्रॉब्लम यह है कि आज हमने दुनिया की नॉलेज ग्रहण कर लिया है, लेकिन जब परमेश्वर का भय होगा तो कोई चीज आड़े नहीं आएगी। कि भय और विश्वास दोनों एक घर में नहीं रह सकते। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबको जय मसीह की बोलता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं, उसके नाम को धन्य कहता हूं। मैं एक भजन संहिता और उसके 46वें अध्याय की दूसरी आयत से पढ़ना चाहता हूं। मैं एक अधूरी आयत, वो अधूरा पद मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय, साम चैप्टर नंबर 46 एंड वर्स नंबर 2। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यह भजन संहिता का 46वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत और तीसरी आयत मैंने पढ़ा। एकदम अधूरी आयत। पढ़ना कहां से था, पढ़ कहां से रहे हैं। और मैंने इसलिए पढ़ा कि यही आप सुनना चाहते हैं, आप अधूरा ही सुनना चाहते हैं, और इसी पर हम लोग अपने आप को सराहे हुए हैं। इसी पर लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई हुई है। अरे आपका कुछ नहीं होगा और आपका ऐसा होगा और आपका, आज आप ये 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और ये करिए और वैसा कीजिए। अधूरी बात क्यों बता रहे हैं आप? क्यों अधूरा ज्ञान दे रहे हैं जब पूरा ज्ञान है? सबसे पहले तो इस अधूरे ज्ञान को देखिए कि हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। अब ये बताइए कि इससे बड़ा भय भी कुछ हो सकता है क्या? पृथ्वी उलट गई मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चला गया और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो गया। मेरा आज का विषय का टाइटल है भय, फियर, जो हर एक के दिल में समाया हुआ है। युद्ध चल रहा है और युद्ध तो होते आए हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर ये युद्ध, ये युद्ध, फिर हम लोग के देश का युद्ध। युद्ध तो कहीं ना कहीं होते ही रह रहे। हमें भय नहीं, पृथ्वी पलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। मतलब हिमालय पहाड़, एक पहाड़ है बड़ा, उससे बड़ा तो कोई पहाड़ नहीं है। तो पहाड़ समुद्र के बीच में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के, मतलब सोचिए कि पूरा दृश्य ही बदल गया। आगे सुनिए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए। सुनामी का नाम सुना होगा आपने। जो गरज होती, बोलते कि जब सुनामी आती है तो ऐसा लगता है कि 100 ट्रेन एक साथ जा रही। इतनी आवाज, पहले गड़गड़ाहट होती है, फेन उठता है, गाज हो जाता है और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हमें भय नहीं होगा। वाह भाई वाह, कौन है आप? आप तो सुपरमैन हैं। सोचिए, बाइबल ने इतने खुलासे के साथ, मतलब लड़ाई वड़ाई तो छोड़ दीजिए आप, ये दाम बढ़ गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम जी नहीं पाएंगे। दुनिया की चिंता, दुनिया का भय। और देखिए, एक तरफ भय भी है और दूसरी तरफ यह भी प्रचार किया जा रहा है आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा और भय। अरे अधूरी बात मत कीजिए। आप काहे दूसरे पद से पढ़ रहे हैं? पहला पद पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है आपको? यह जो दूसरी आयत लिखी गई है, यह पहले आयत पर आधारित है। अब आइए मेरे साथ, भजन संहिता 46वां अध्याय और उसकी पहली आयत। परमेश्वर, सबसे पहले, अभी आगे मत बढ़िए आप, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप पद से आगे पढ़ गए। अभी तो पहले परमेश्वर पर ध्यान दीजिए ना। आपने दुनिया के ईश्वरों को खुश करने की कोशिश की, कभी आपने परम ईश्वर की बात की है?
कभी आपने परम ईश्वर को, जो ईश्वरों का भी परमेश्वर है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे को मानते हैं जो ईश्वरों का भी ईश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार में बहुत से ईश्वर तो हैं, होंगे ईश्वर। कई लोगों ने अपने पति को ईश्वर बना रखा है, अपनी पत्नी को ईश्वर बना रखा, अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन दौलत, अपने घर द्वार, अपनी नौकरी चाकरी। ईश्वरों की कमी नहीं है, होंगे आपके ईश्वर। मेरे पास तो परम ईश्वर है, आपके ईश्वरों का भी ईश्वर है। मंत्री होंगे, हमारे पास तो प्रधानमंत्री, उससे भी बढ़कर के राजाओं का राजा और प्रभु, यानी प्रभु है बहुत से, लेकिन हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है। और इसीलिए मूसा से जब परमेश्वर ने बात की और मूसा ने कहा कि मैं क्या बोलूंगा जाके, क्योंकि मिस्रियों के पास तो दुनिया के प्रभु हैं, दुनिया के ईश्वर हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा जाके कह देना मैं जो हूं सो हूं, जिस रूप में तुम चाहोगे उस रूप में मैं हूं, और वो रूप तुम्हारे चाहने से नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा। इसीलिए हम दुआ करते हैं, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा आसमान में। पहले तो आप परमेश्वर की बात कीजिए। एक परमेश्वर है, एक पिता है जो आसमान में है, उसका एक नाम है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी इच्छा जमीन पर तो पूरी होनी है जब आसमान में पूरी होती है, जब स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर, हम बात कहां से कर रहे थे? भजन से। हम अपने विषय से नहीं हटे, हम भय की बात कर रहे हैं। भजन संहिता 46वां अध्याय 2 आयत, हमें कोई भय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परमेश्वर। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी शक्ति जो सारी शक्तियों के ऊपर विराजमान है, परमेश्वर। प्रॉब्लम यह है कि आज वो वर्ड तो है ही नहीं परमेश्वर, हम ही हो गए हैं। कई लोग कहते हैं हम ही ईश्वर है। हाँ। कभी अपनी जूती का फीता पकड़ करके और 1 इंच अपने आप को उठाने की कोशिश कीजिएगा, रत्ती भर नहीं उठा पाइएगा। और हम अपने ही को सब कुछ मान बैठे, हमको कोई नहीं सराहता, हमको कोई नहीं पूछता। अरे हम मिट्टी में है, वो कुम्हार है। जब वर्ड कुम्हार आ गया तो फिर बाकी सब नगण्य है। परमेश्वर, और बाइबल कहती है कि जो प्रभु के परमेश्वर के पास आता है उसको यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर है। मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं? भय की। प्रॉब्लम भय के साथ। कौन कौन नहीं डरा हुआ है? मैं दुनिया के इतने देशों में, इतनी जगहों पर ट्रैवल करता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, जान अनजान, अजनबी, जान पहचान, सबके मन में थोड़ी देर के बाद, बातचीत के बाद भय आ जाता है। अरे ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, बच्चों का क्या होगा और इनका क्या होगा। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास दूसरा पद नहीं, पहला पद है। जब पहला पद हो जाएगा, भजन संहिता 46वां अध्याय, पहला पद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, परमेश्वर। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, सोचिए आप सोने की दुकान में गए और दुकानदार ने पूछा कैसे खरीदेंगे? आप केवल एक वर्ड बोलते हैं, कैश। कैश, नकदी। कौन? एक वर्ड, और उसके बाद तो दुकानदार आपके सामने फैल जाएगा, एकदम पसर जाएगा, बोलेगा अरे क्या दिखा दे आपको, ये तो कैश लेकर के आए। जहां आपने कहा कि
अरे दिखा दीजिए, भैया से मंगवाएंगे, दीदी से मंगवाएंगे, बीबी से मंगवाएंगे, पति से मंगवाएंगे। तो बोला ऐसा है, ये तो ऐसे ही खा लिए। लेकिन जैसे ही आपने वर्ड कहा कि कैश खरीदने आए हैं, नगद खरीदने आए हैं, जब आपने परमेश्वर बोला तो हु इज गॉड? हु इज गॉड ऑलमाइटी? द लाइट, प्रकाश। क्योंकि भय एक अंधकार के रूप में है। तो जैसे ही आपने कहा लाइट, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा उजाला हो। उसने ये नहीं कहा अंधकार भागो, अंधकार भागो, अंधकार हटो। उजाला होते ही अंधकार भगाने की जरूरत नहीं है, उजाला करने की जरूरत है। आज ये जो भय हम लोग के मन में, और हर एक के मन में अलग अलग प्रकार के भय है, लेकिन सबका टाइटल भय है। मिस्टर भय, मिस्टर भय महंगाई से, मिस्टर भय मतलब सरनेम भय ही है। महंगाई भय, पढ़ाई भय, बच्चों का की देखरेख भय, भविष्य का भय, युद्ध का भय। सरनेम सबका एक है, चाहे हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, उर्दू में बोलिए, भय भय है। और आज मैं आपसे चंद लम्हों में एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपके पास भजन संहिता 46वां अध्याय और पहली आयत है, अब आगे सुनिए। परमेश्वर हमारा, एक एक लाइन अपने में चोखे सोने से ज्यादा कीमती है। कैश आपने कहा, और वो भी एक नंबर का कैश, कोई चोरी का नहीं। गॉड इज माई। बड़ा प्राइड फील करते, मेरा फोन है, मेरी गाड़ी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। ये मेरा में तो बहुत मेरा हो जाता है। कभी परमेश्वर को मेरा बनाया है आपने? कभी आपने लोगों से बात करते हुए कहा है परमेश्वर मेरा, मेरा परमेश्वर? जब बात करिए तो मेरे परमेश्वर करके बात कीजिए। लोग कहते हैं आसमान का खुदा, आसमान का अरे होगा जिसका होगा, वो मेरा है। आपके पापा किसी बड़े ओहदे पर हो जाए, मेरे पापा दरोगा है, मेरे पापा डीएम है, आप तुरंत संबंध जोड़ते। उड़ाऊ पुत्र ने कहा उठ के मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, किसी और के नहीं। और वो पिता किसी के लिए जो होंगे, मेरे लिए मेरे पिता है वो। परमेश्वर हमारा, परमेश्वर मेरा, मेरा परमेश्वर। भजन संहिता के 23 में दाऊद ने कहा यहोवा मेरा पहले ये तय कीजिए, वो चरवाहा है, सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, बड़ा चरवाहा, वो सब है। आपका वो क्या है? दाऊद ने पहली लाइन में कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा कनेक्शन है। आपको भय नहीं होगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए, वो सब कब होगा? जब परमेश्वर मेरा और हमारा होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? केवल आराध्य नहीं है, केवल हम पूजा नहीं करते उसकी, केवल उसकी स्तुति और बड़ाई और गाना नहीं गाते हैं। सुनिए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आधा भय तो यही खत्म हो गया जब परमेश्वर जैसी शक्ति के शरण में आप हैं। आओ तुम। शरण मतलब जानते क्या होता है? शरण मतलब जो आपको शरण देता है वो पूरा दिखाई देता है, आप अंडरनीथ होते हैं, आप छिपे हुए होते, आप दिखाई नहीं देते। दुश्मन आया आपको खोजते हुए, आपको दौड़ाते हुए, आप शरण में चले गए। अब तो जिसने शरण दी है वो दिखाई दे रहा है, कौन हो? और अंधकार लाइट के पास कितनी दूर तक आ सकता है ये बताइए? जब ये ज्योति सारे जगत को प्रकाशित करती, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। परमेश्वर जो ज्योति है, जो सूर्य है,
तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य उदय हुआ। मलाकी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, पुराने नियम की आखिरी किताब और उसका आखिरी चैप्टर, 4था अध्याय और उसका दूसरा पद। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, पहले कनेक्ट कीजिए अपने आप को, आगे सुनिए, धर्म का सूर्य उदय होगा, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। किसके लिए? जो उसके नाम का भय मानते हैं। अंधकार आपको दौड़ा रहा है, अंधकार की शक्तियां आपको दौड़ा रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपके पीछे लगी हुई है, महंगाई आपके पीछे लगी हुई है, गरीबी आपके पीछे लगी हुई है, बीमारी आपके पीछे लगी हुई है। दौड़ करके सूर्य की ओर, अंधकार की ये चीजें हैं, दौड़ करके लाइट की ओर। और जैसे ही लाइट के पास पहुंच गए तो अंधकार तो कहेगा, यार तुम तो अब क्या बोले, तुम तो ऐसी जगह चले गए कि अब हम वहां आ ही नहीं सकते। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। और आगे लिखा है, तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे। ये किरणें, अंग्रेजी जो ओरिजिनल वर्ड है उसके अंदर फ्रिंज वर्ड है, फ्रिंज। और फ्रिंज का अर्थ होता है जो धागे होते हैं ना, और धागे में आखिरी में जो सूत लटका रहता है वो फ्रिंज कहलाता है, एकदम आखिरी छोर। उस छोर से भी तुम चंगे होगे। किस भय की बात कर रहे हैं आप? किस डर की बात कर रहे हैं आप? कम से कम मुझसे तो बात मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। 12 साल से वो परेशान थी, अंधकार की शक्तियां उसको जकड़ती जा रही थी, पैसे खर्च हो गए थे, फाइनेंशियली शी वॉज इन डार्क, उसका बैंक अकाउंट अंधेरा था, खाली था। लिखा कि अपना सारा माल उसने वैद्यों पर व्यय कर दिया था, मगर चंगी नहीं हो पाई थी। मगर आज मलाकी 4 का दूसरे अध्याय का दूसरे पद का सूर्य उदय हो गया था उसके लिए, क्योंकि वो उसके नाम का भय मानती थी। आज उसको डॉक्टरों का, बीमारी का भय नहीं था, आज उसको परमेश्वर का भय था। और परमेश्वर का भय एक अच्छी चीज है। भय मानिए, लेकिन परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि अच्छी होती है, वो बुद्धि का मूल है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। आज प्रॉब्लम यह है कि आज हमने दुनिया की नॉलेज ग्रहण कर लिया है, और उस नॉलेज ने हमको सिर्फ दुख दिया है, भय दिया है, डर दिया है, खौफ दिया है। लेकिन जब परमेश्वर का भय होगा तो कोई चीज आड़े नहीं आएगी। बागे अदन में हवा को परमेश्वर का भय खत्म हो गया था। क्या परमेश्वर ने कहा है? हां, कहा है हम नहीं खाएंगे, हमको परमेश्वर का भय है। आज हम परमेश्वर का वचन क्यों नहीं मानते? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं, दुनिया का डर है। चिंता हमें डराती जा रही है, लेकिन कभी यह नहीं समझ में आया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यह समझ में नहीं आता है कि कल की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमने अपने आप को संसार में इतना लिप्त कर दिया है कि परमेश्वर हमारा रह ही नहीं गया है। आज दुनिया के लोग हमारे हो गए। संडे मॉर्निंग सारे रिश्ते निकल आते हैं, सारी चीजें आपकी हो जाती हैं सिवाय परमेश्वर के। जिस दिन परमेश्वर का भय हो जाएगा, आप आधे घंटे की बात करते, 1 घंटा पहले आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप आकर के ताला खुलवाएंगे, कहेंगे मैं आ गया हूं, मुझको परमेश्वर का भय है। एक अमीर, आप गरीबी से अक्सर जोड़ा जाता है, गरीबी से डर लगता है। एक आदमी तो अमीर था, उसको भी डर नहीं था, उसको भी डर था, खा पी और मौज कर। परमेश्वर ने कहा आज रात में तेरा प्राण ले लिया जाए, उसको भी परमेश्वर का डर नहीं था, वो अपनी जीविका के घमंड में था। जब परमेश्वर का डर खत्म हो जाता है,
उसने सोचा कि हमने इतना कमा लिया है कि अब गरीबी का डर नहीं है। अमीरी जो थी उसके लिए अभिशाप बन गई और परमेश्वर का डर खत्म हो गया। अपने पर भरोसा करने, अब खा पी और मौज कर, कहीं कुछ नहीं, आज रात में तेरा प्राण ले लिया जाए। मित्रों, यीशु मसीह ने कहा उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है, जो सिर्फ शरीर को नाश करता है। देखिए, डर एक ऐसी चीज है कि आपको उस पर काबू पाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। मैंने अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझको इतना ट्रैवल करना पड़ता, मैंने सोचा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, बिजली वाली, बिजली से चलने वाली गाड़ी जो बैटरी वाली होती, तो मैंने एक बैटरी वाली गाड़ी खरीद ली। और हम और सिस्टर मोरा कहीं से प्रचार करके वापस आ रहे थे तो एकाएक मैंने देखा कि उस गाड़ी में एक जगह लिखा है सेल्फ ड्राइविंग। और मुझको कई लोगों ने बताया था, मैंने वीडियो भी देखा था और मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि यह गाड़ी जो है वो अपने आप चलती है। मैंने अपनी घरवाली से पूछा, सिस्टर बोरार से, मैंने कहा कि ये इसको अपने आप से चलने के लिए कहें क्या? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये इतनी स्पीड से चल रही है। अरे हमने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, डर खत्म करो। और हमने वो बटन दबा दिया। आप देखिए, ये वीडियो देखिए, ये गाड़ी अपने आप, ना एक्सीलेटर पर मेरा पैर और ना स्टीयरिंग पर मेरा हाथ, और हमने उसमें डाल दिया कि हमें घर पहुंचाओ दो। और आप देखिए, ये गाड़ी अपने आप दाहिने मुड़ती है, ब्लिंकर देती है, मुड़ने का संकेत देती है, अपने आप स्टीयरिंग मुड़ती है। जानते क्यों ऐसा हुआ? हमारा भय खत्म हो गया। अगर भय रहता तो हम उसका स्टीयरिंग पकड़े रहते। नहीं 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 नहीं। मित्रों, यहोवा जब आपका चरवाहा हो गया, यहोवा जब आपका शरण स्थान हो गया, यहोवा हमारा बल है। सोचिए, सिर्फ शरण स्थान नहीं है, वो हमें ताकत भी देता है। मैंने कहा, जब आप सोनार की दुकान पर जाते हैं और कैश रहता है, आप में बल होता है, आप डरे समय नहीं होते हैं। आप चर्च में आते हैं, क्यों पीछे खोजते हैं बैठने के लिए, एक कोने में, हमको हालेलुया ना बोलना पड़े, हमको प्रेज द लॉर्ड ना बोलना पड़े। क्यों सुबह उठ करके परमेश्वर का कलाम नहीं खुलता है? क्यों आपको आपकी नौकरी का ज्यादा भय होता है? कहीं बस ना छूट जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं दुकान ना बंद हो जाए। हमको दुनिया का डर रहता है, परमेश्वर का भय नहीं रहता है। मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया था। क्यों? क्योंकि तेरा वो डर खत्म हो गया था तो ये डर आ गया। अगर वो पहले वाला डर रहता, खाओगे तो मर जाओगे, वचन का भय रहता, तो ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि हर शाम को तो परमेश्वर संडे समय में आता ही था मिलने के लिए। आज क्या हो गया? आज वो भय खत्म हो गया, जो रेवरेंस वाला, जो आदर और सम्मान का भय था, वो खत्म हो गया, तो ये भय शुरू हो गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए, अब पृथ्वी के उलटने से ज्यादा तो भयानक कुछ हो नहीं सकता है। मैंने बाइबल ने एक ही लाइन में इतनी बड़ी विपत्ति की चर्चा कर दी कि अब इसके आगे तो कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती है। चाहे पहाड़ उठ के समुद्र में गिर जाए। अरे कहां समुद्र, कहां पहाड़? समुद्र से बचने के लिए तो आदमी पहाड़ पे जाता, पहाड़ ही समुद्र के अंदर चला गया। कहने का मतलब कि आपकी जिंदगी में हर तरीके से तबाही, मुझे भय नहीं होगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए। मतलब पृथ्वी उल्टेगी, हमको इसका वो नहीं है। हमको यह बात एकदम तय है कि हो सकता है पृथ्वी उलट जाए, हमको भय नहीं है, इस बात का यकीन है। और मैंने कई बार कहा है कि भय और विश्वास दोनों एक घर में नहीं रह सकते। या तो विश्वास होगा या भय होगा। और भय कब नहीं होगा? जब परमेश्वर हमारा बोलिए, जब भी बात कीजिए मेरे करके, मेरा परमेश्वर आसमान का खुदा और परमेश्वर ये और वो, ये कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर, वो जो था जिसके लिए होगा, हिज माइन। मेरी बात कीजिए आप।
जब शत्रु से बात कीजिए, अपना बना करके बात कीजिए। मेरा परमेश्वर है वो, एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है संकट में। अब लीजिए, भय तो संकट ही में होता है ना, जब संकट आता तभी ना भय होता है। संकट में सहज से नहीं, अति 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 मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अति सहज से मिलता है, इतनी सरलता से मिलता है। आपने पुकारा नहीं और कई बार पुकारने की भी जरूरत नहीं, वो पहले ही से हमारे लिए मौजूद रहता है, हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानता था, वो मौजूद था। जब उसका बेटा आया तो ही वॉज राइट देयर। उसने दौड़ करके उसको चूमा, गले लगाया, उसके लिए सारा इंतजाम उसने पहले से कर रखा था। अच्छे से अच्छा वस्त्र, कहां से अच्छे से अच्छा वस्त्र, कैसे पहनाएंगे? अरे अभी तो सिलाया जाएगा, अभी तो आया, ऑलरेडी मौजूद था। आप एक बार परमेश्वर पर भरोसा करके, उसके करीब आकर के उसको अपना बना करके देखिए। मैंने बात की अभी इस गाड़ी की, इस गाड़ी ने अपने आप उस पर भरोसा किया। हमने सोचिए, जब एक गाड़ी पर भरोसा कर सकते, जबकि सोचिए आप, जिंदगी मौत का सवाल है, एक गलत मुड़ जाए, किसी ने ठोक दिया तो हो गया काम, लेकिन उस पर भरोसा करके अपने स्टीयरिंग पर से हाथ हटा दी और उस गाड़ी ने अपने आप हमको घर पहुंचा दिया, कहीं एक प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज जब भी मैं जाता हूं वही दबा देता हूं, आराम से बैठे हुए। मित्रों, हमारे प्रभु ने अपनी जान दी है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहां से वो फिर जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। हमको उसका भय है, इस दुनिया का भय नहीं है। और एक बात बता के खत्म करना चाहता हूं, भय एक ऐसी चीज है जिस पर आपका कोई भय करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को टेंशन दे रहे हैं, अपने शरीर को कड़ा कर रहे हैं, अपने शरीर को दुख दे रहे हैं। मैं प्लेन में चलता हूं, बहुत लंबी लंबी यात्राएं, और कुछ साल पहले तक मैं बताऊं आपको मित्र, प्लेन में चढ़ना मेरे लिए जैसे कि मैं जल्लाद के हाथ में जा रहा हूं। इतना डर, प्लेन हिलता है, बहुत हिलता है, उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। मैं सीट को ऐसे पकड़ लेता था, मेरे चेहरे का आप रंग देखते, सफेद हो जाता था, ऐसे पकड़ लेता था मैं, बिल्कुल बाप रे बाप। मैं इधर देखता था, उधर देखता था कि बाप अब गए। एक दिन परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात किया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान बल, संकट में अति सहज से, चाहे पृथ्वी उलट जाए। ये तो हवाई जहाज है, ये तो पृथ्वी उलटने की बात कर। और मैंने सोचा कि ये जहाज हम तो चला नहीं रहे, चलाने वाला तो पायलट है। जब इसके अंदर हम बैठ ही गए, इसके मतलब हमने पूरा भरोसा उस पायलट पर, उस चलाने वाले पर, उस कप्तान पर छोड़ दिया अपने आप को। तो ये सीट पकड़ के ऐसे ऐसे कांपने से और इधर उधर, इससे क्या हम रोक लेंगे? जब हमारे हाथ में वो स्टीयरिंग ही नहीं है, चला कोई और रहा है, तो अपने आप को क्यों हम कड़ा कर रहे हैं? क्यों दुख दे रहे हैं? क्यों सरकशी कर रहे हैं? क्यों बलवा कर रहे हैं अपने आप से? अरे चुपचाप से बैठे रहो। जब आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में वो नहीं है, या तो आप चढ़िए मत, बाहर ही रहिए। लेकिन एक बार आप चढ़ गए तो इसका मतलब आपने अपना भरोसा उस कप्तान, उस पायलट के हाथ में दे दिया। मित्रों, इस जिंदगी में जब हम आ गए, वो हमको लेकर के आया है। जिंदगी पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट। प्रभु हमारा शरण स्थान, हमारा बल, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अब आइए, इस कारण, किस कारण? परमेश्वर हमारा शरण स्थान, बल, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण यह हुआ पूरा संदेश। केवल भय नहीं होगा, पृथ्वी उलट जाए, अरे कब भय नहीं होगा?
जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान होगा, परमेश्वर हमारा होगा, बल होगा, संकट में अति सहज से हमारी बातचीत होगी, उससे हमारी जबान वो समझेगा, हम उसकी जबान समझेंगे, हमारा वो सहायक है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मैं मौत की वादी से क्यों ना गुजरूं, मौत की वादी से। मौत से खतरनाक भय ज्यादा तो और किसी का नहीं होगा। मौत की वादी से क्यों ना गुजरूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए। और आगे सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं, भजन संहिता 46वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, 3री आयत से मैं पढ़ देता हूं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, बात खत्म। आगे सुनिए 4, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। मतलब ये सब बात छोड़ो ना, बात उस नदी की करो, बात उस पवित्र स्थान की करो, बात उस परम प्रधान के निवास स्थान की बात करो, बात उस आनंद की करो। टॉक समथिंग बियॉन्ड योर फियर, अपने भय से ऊपर उठ करके आनंद की बात करो, उस नदी की बात करो, उस नहर की बात करो जो परमेश्वर के भवन में। सोचिए आप, ये बात उलट जाए और ये हो जाए, सीधे हमको लेकर के प्रभु अपने निवास स्थान की बात कर रहा। दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू डाई, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारी आत्मा अनंत जीवन को प्राप्त करेगी। मैं चाहता हूं कि जिस माहौल में अभी हम हैं, कहीं आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा है। आप दुनिया की रील देख रहे हैं, इस सोशल मीडिया ने हमें और डरा दिया है। एक काम कीजिए, इसको बंद करके, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है, उस पर फोकस कीजिए। आप बात कीजिए, वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नहर है, वो कौन सा निवास स्थान है, वो कौन सा स्थान है जहां आनंद होता है। बजाय भय खाने के, दुनिया की चीजों से, दुनिया की परिस्थिति से, जिस पर हमारा और आपका कोई नियंत्रण नहीं है, क्यों अपने आप को स्टिफ कर रहे हैं, क्यों सरकशी कर रहे हैं। नम्रता और दीनता के साथ उसके चरणों में आइए और कहिए, प्रभु चाहे धरती उलट जाए, चाहे समुद्र पहाड़ में चला जाए, फेर निकाले, गरजे, हमें भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अपने आप को स्थिर बनाइए, आनंदित होइए, मगन होइए, औरों को भी बताइए मेरा परमेश्वर, अगर वो मेरा परमेश्वर, मेरा शरण स्थान हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है। अपने परिवार में गुड न्यूज दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी बातें बताइए, उस नदी के बारे में बताइए, उस नहर के बारे में बताइए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। उनको पढ़ाई से मत, अपने बच्चों को पढ़ाई से मत डराइए, एग्जाम से मत डराइए, परमेश्वर का भय दीजिए, परमेश्वर का वचन दीजिए, आनंद ही आनंद होगा। प्रभु आप सबको बिना भय के बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।